नीति वहां पर विफल हो जाती है। विदुर वहां से यात्रा में चले जाते हैं, तीर्थाटन में चले जाते हैं। और देखो अंत कहां है। अगर चुनौती बन जाए अन्याय और न्याय के बीच, अन्याय हिंसक बनकर के सामने खड़ा हो, अधर्म अगर तुम्हारे सामने खड़ा हो हिंसक बनकर के, तो तुम अपने आप को बचाना चाहोगे। अगर अधार्मिक और धार्मिक दोनों में किसको जीवित रखना है यह प्रश्न किया जाए तो आप किसको बचाना चाहोगे? धर्म के साथ आपका समर्थन होगा या अधर्म के साथ? और कृष्ण को किसी ने कहा, गांधारी ने भी कहा, कृष्ण तुम चाहते तो युद्ध को बचा सकते थे, युद्ध की संभावना को तुम टाल सकते थे, लेकिन तुम्हारे कारण मेरे वंश का नाश हुआ है, तुम दोषी हो। और गांधारी ने सारा दोष कृष्ण पर डालती हुई कृष्ण को शाप देती है कि तुम्हारा पूरा परिवार कुल इसी तरह से नष्ट हो जाएगा। आप क्या कृष्ण को युद्ध के साथ युद्ध प्रिय मानते हैं? प्रश्न है कि अधर्म को आप धर्म पर शासन करता हुआ देखना चाहते हैं क्या? यदि नहीं तो अधर्म को मिटाना होगा। और यतो धर्मस ततो जयः। कृष्ण अधर्म के साथ में नहीं है, धर्म के साथ में है। यदि धर्म जीवित रहता है तो निश्चित ही अधर्म को मिटाना पड़ेगा, अधर्म को नष्ट करने की भूमिका बनानी पड़ेगी। और अधर्म के साथ में अगर अपने भी खड़े हैं तो उनको भी मिटाना पड़ेगा। यही कृष्ण की भगवत्ता है। कौरवों को भी उन्हें नष्ट होते हुए देखने में कोई संकोच नहीं है, और उधर यदुकुल के विनाश की षड्यंत्र की सारी योजना कृष्ण के हाथों से बनती है। कोई वहां पर अपने परायपन का भेद नहीं। यही कृष्ण का ईश्वरत्व है, यही कृष्ण का भगवदीय रूप है। ध्यान दें, अंत में महाभारत का युद्ध हुआ। युधिष्ठिर सम्राट बने, लेकिन काल चक्र में चलते चलते जीवन की संध्या आती है। आज सुक्ताल में आप भी इंतजार कर रहे थे। आज तारीख क्या है? 15 तारीख का इंतजार कर रहे थे। मैं भी कहां कलकत्ता, कहां बनारस इंतजार करते करते सुक्ताल शुक्र तीर्थ में आया, और आज देख रहा हूं आज की संध्या हमारे जीवन का एक दिन कम कर रही है। सच है ये। हमारे जीवन का, हमारी निर्धारित आयु का एक दिन कम हुआ, लेकिन आज का दिन भगवान नाम में, भगवान चरित्र में और भगवान की महिमा को आत्मसात करने में गया। तो आपने पाया कि खोया? पाया। जीवन की संध्या आ गई। हमारी जीवन की संध्या जब आ रही हो तो कहीं मूर्छा में ना आ जाए, कहीं बेहोशी में ना आ जाए। युधिष्ठिर का दर्शन, युधिष्ठिर की दृष्टि, चलो स्वर्गारोहण करें। जीवन का अंत मूर्छा में नहीं, बेहोशी में नहीं, विवेक में। यही है धर्म नायक के धर्म की विशेषता। युधिष्ठिर स्वर्गारोहण की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को पहले ही वहां से दूर हो जाने के लिए प्रताड़ित किया शब्दों से, और धृतराष्ट्र भी प्रस्थान कर जाते हैं। अगर युधिष्ठिर चाहते, क्या है
मेरे रहने के लिए तो बड़ी अच्छी ओरड़ी है, मेरे रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्या जाने की जरूरत है? क्या युधिष्ठिर नहीं सोच सकते थे? क्या परीक्षित उनको निकाल देते? लेकिन नहीं, युधिष्ठिर ने कहा चलो स्वर्गारोहण की तरफ। जीवन की संध्या उस दिव्य जगह पर जाए, जीवन की संध्या का संयोग वहां हो जो अपने आप में परम दिव्य है। वो तो चले गए, लेकिन ध्यान दे कब गए हैं? जाने से पहले उन्होंने देखा कि जो हमारे सुख दुख में हमेशा साथ रहे वो कृष्ण इस धराधाम से जा चुके हैं। अर्जुन साथ गया था और अर्जुन लौट करके जब आया तो बताया कि कृष्ण तो जा चुके हैं, कृष्ण तो इस धरती से जा चुके हैं। जब कृष्ण जा चुके हैं तो अब युधिष्ठिर जब धर्म मूल चला गया, धर्म संस्थापक चला गया, धर्म संस्थापना का कृत्य पूरा करके चला गया और मुझे निमित्त बनाया था राज्य के शासन का, शासक के रूप में, अब मुझे क्या रहना चाहिए? नहीं, छोड़ो। युधिष्ठिर भी प्रस्थान करने से पहले परीक्षित को राज्यभार देते हैं और स्वर्गारोहण की तरफ चले जाते हैं। परीक्षित की कहानी को आपने सुना है। सुखदेव जी जिस समय सभा में पधारते हैं, परीक्षित की मनोव्यथा देखी, परीक्षित की समस्या देखी और परीक्षित ने प्रश्न किया था। ये वही प्रश्न थे जिन प्रश्नों को सूत जी के सामने शौनक जी ने पूछा था। किम श्रेयः शास्त्र सारः कहा, स्वावतारा किम प्रयोजनम केवताराश्च सज्जनों। उन्हीं प्रश्नों के समानांतर प्रश्न। कथा तो तभी चलेगी ना, ये तो कथा का अनुवाद हो रहा है। सूत जी महाराज क्या सुनाएंगे अपने घर से? क्यों स्वामी जी, अपने घर से क्या सुनाएंगे? अगर हम कल्याण देव जी महाराज की महिमा का, उनके चरित्र की व्याख्या करने लगे तो अपने घर से बनाएंगे क्या? जो हम सुनेंगे वही सुनाएंगे। सूत जी महाराज कोई नई बात सुनाएंगे? हम कोई नई बात सुनाएंगे? जो कथा थी उन्होंने अनुवाद कर दिया। वो कथा क्या थी? जो परीक्षित के प्रश्न से शुरू होती है, और वो प्रश्न केवल परीक्षित का प्रश्न नहीं था, वही प्रश्न देवर्षि नारद का प्रश्न था, और वही प्रश्न मैत्रेय के सामने विदुर का प्रश्न था। जिस समय भगवान कृष्ण इस धराधाम से जा रहे थे, जाने से पहले उद्धव को कहा था, उद्धव, आपको सुनाया है कि उद्धव ने कहा कि आपके भक्त कैसे रहेंगे? चिंता मत करो, ये मेरा जो ग्रंथ वांग्मय मूर्ति के रूप में है ये रहेगा। और उद्धव एक मेरा बहुत प्यारा भक्त है विदुर, वो मिले तो मुझे उसे संदेश दे देना। ध्यान दे, मैत्रेय भी उसी समय वहां थे। वही उद्धव के साथ जब विदुर का मिलन होता है तो विदुर ने पूछा, उद्धव, उद्धव को तो आपने नाम सुना है, कृष्ण के परम सखा और कृष्ण के इतने बड़े सखा कि कृष्ण का सब वेश बना करके रहते हैं, लेकिन पाया कि मैं वेश तो बना लिया हूं, लेकिन अभी मेरे पास कृष्ण की आत्मा, कृष्ण के रंग में रंग जाते हैं। लेकिन जब कृष्ण चले गए तो व्यथित हो उठे। विदुर मिले, विदुर से बातचीत हुई कि कृष्ण ने तुमको, भगवान ने तुमको याद किया था। विदुर ने कहा, मुझे याद किया था? ये सुनते ही विदुर की आंखें तरल हो उठती हैं। कृष्ण के भाव में मग्न होकर विदुर रोने लगते हैं। लेकिन उद्धव ने कहा, मैं भी चल रहा हूं,
आपको विशेष कथा मैत्रेय जी सुनाएंगे। मैत्रेय जी उधर कथा सुनाते हैं, अवतार क्या है। थोड़ा अवतार का उल्लेख, सज्जनों टाइम ज्यादा हो चुका है, कथा छोड़ेंगे नहीं। अब जो कथा चलेगी, आज ये पूरी भूमिका थी और उस भूमिका के साथ अवतारों का वर्णन, सृष्टि का वर्णन। अवतारों को आपने सुना ही है, चलो 5 मिनट में उसे भी पूरा कर देते हैं, 7:30 बजे। सबसे पहले उस परमात्मा के अवतार, कृष्ण के अवतार सनक सनंदन के रूप में, वराह, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, राजा पृथु, कूर्म, मोहिनी, वामन, भगवान नरसिंह, परशुराम और मोहिनी, राम, भगवान कृष्ण, बलराम और बुद्ध, और बुद्ध के साथ आने वाले अवतार का भी नाम दिया है, और क्वचित हंस और हयग्रीव का नाम भी लिया है, हरि का भी नाम लिया है। इस प्रकार अवतारों का वर्णन, सृष्टि कैसे हुई, वेदांत की दृष्टि में सृष्टि भगवान का विराट रूप, और इसी के साथ साथ सृष्टि के विकास में ब्रह्मा जी के द्वारा मानस पुत्र होने पर भी, और वेदांत की दृष्टि में